क्या तुम्हें लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है? आज की हम वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। सो वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैलेंज इन 1 ईयर। दिस इज डे 133 ऑफ 365 डे जर्नी। इन दिस जर्नी के अंदर मैं बताऊंगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करें, जो मैंने बताया डॉक्यूमेंटेशन, हाउ इट कैन चेंज आवर लाइफ। तुम्हें क्या लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन करना और डेली वीडियो बनाना तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है? ऑफकोर्स चेंज कर सकता है। ये कैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आई हैव बीन मेकिंग वीडियो लास्ट 130 डेज। ये मेरा 33 वीडियो, 100 डेज से ज़्यादा। कैन यू इमेजिन हाउ माई लाइफ बिकम? एक 100 डेज पहले क्या था, अभी क्या हूँ, और नेक्स्ट 100 डेज में हाउ एंड व्हाट आई विल बिकम। सो आज का मेन टॉपिक हम इसी पे बात करेंगे। आज मैंने इस अभी तक इन जर्नी में क्या क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, और मुझे क्या इम्प्रूव हुआ, क्या इम्प्रूव नहीं हुआ। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू वन थिंग। दिस इज़ आर फॉर्मेट ऑफ माई वीडियो, कि इसमें मैं शेयर करता हूँ आज मेरे दिन में मैंने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल अभी तक मैं यही करता आ रहा था कि मैं डेली क्या करता हूँ, एनीथिंग वट एवर। क्या मेरे चैलेंजेस फेस किए, क्या मैंने ऐसा कुछ किया जो मुझे ज़्यादा नहीं करना चाहिए था, या मैंने ऐसा किया जो मुझे और ज़्यादा करना चाहिए था, इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड, आई शेयर एवरी सिंगल डे। यहाँ पर मैं डेली शेयर करता हूँ जो मैं बुक पढ़ता हूँ। बुक मतलब डेली में पढ़ता हूँ 4 से 5 चैप्टर, ऑलमोस्ट 40 to 50 पेजेस पढ़ता हूँ। अभी हम बुक पढ़ रहे हैं सिंपली सेड द जे विलियम्स की। वो बुक इज इट लाइक इट गोना चेंज योर लाइफ। हम लास्ट में रिव्यू करेंगे एज वी डूइंग एवरी सिंगल टाइम। एंड नेक्स्ट थिंग, आई लर्न एवरी सिंगल डे थ्रू द वीडियोज, हुज द इन्फॉर्मेटिव वीडियो। एंड सेकेंड इज द पॉडकास्ट। ये मेरा डेली का कंटेंट रहता है कंजम्पशन का। और मुझे लगता है जिस तरीके तुम कंजम्पशन रखोगे तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एंड द फोर्थ वन, व्हाट इज़ द न्यू अपडेट जो आया हो एआई के अंदर, जियो पॉलिटिक्स और करंट अफेयर में क्या ऐसा चल रहा है दुनिया के अंदर, तुम्हें पता होना चाहिए। ये कुछ हमारे पॉइंट हैं जो मैं डेली डिस्कस करता हूँ, और उसी को मैं बोलता हूँ ये मेरे डॉक्यूमेंटेशन है। मेरा मानना है कि अगर तुम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो ना डेली, तुम्हारी लाइफ इतनी चेंज होगी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट हाँ, तुम्हें कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। एक दिन ये आएगा। आज मेरे लिए सबसे जो सरप्राइजिंग चीज़ हुआ ना, मुझे खुद शौक हो गया, दैट आई वाज लाइक शॉक। तुम मैं बताऊंगा लास्ट में वो शौक क्या था, कि इतने दिन कंसिस्टेंसी से वीडियो डालने के बाद आज मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो मैं अपने डे के बारे में तुम्हें बताने लगा। क्योंकि मैंने डिवाइड किया है कि देखो मेरे 5 या 6 पॉइंट डेली के रहते हैं, तो मैं हर एक डे में एक टॉपिक लेता हूँ, उसका 50% ऑफ माई वीडियो रहेगा। उसके बाद रेस्ट ऑफ जो रहेगा वीडियो, वो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। और ये कह सकते हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं डेली जो करता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे लगता है अगर तुम जर्नलिंग कर रहे हो, उससे अच्छा तुम वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तुम अपने बारे में, दैट यू विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग। एंड तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज़ें आएंगी जो तुमने सोची भी नहीं होगी। और मैं इस चीज़ को मैं चेंज नहीं करूँगा, इस वीडियो के ऐसे ही रहने दूंगा, जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि ये वीडियो मेरा फ़ोन मतलब फ्लिप हुआ था। देखो सरप्राइजिंग चीज़ क्या है कि जैसे मैंने कल तुम्हें बोला था कि मैं कल आऊँगा, एक कम्युनिकेशन का पॉडकास्ट था, मैं वो देख रहा था। पॉडकास्ट नहीं बोलूँगा उसको, एक मास्टर क्लास थी कम्युनिकेशन की। प्रतोष नाम है उनका। दैट ही इज़ लाइक ही इज़ लॉन्ग, मतलब काफ़ी टाइम से वो कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। ही इज़ गिविंग कोच, ही इज़ काइंड ऑफ द कोच आई कैन से। तो उनकी वीडियो मैंने काफ़ी दिन पहले देखी, तो कल 2-3 दिन पहले फिर से फीड में आ गई वो। तो मैं लाओ देखता हूँ यार, कोच से हैं तो मतलब समथिंग कुछ अच्छा होगा। बट नॉर्मली मैं सोच रहा था इस लाइक मतलब कुछ अच्छा एडवांस में होगा। उतना एडवांस नहीं था, क्योंकि शायद मेरे लिए नहीं हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो चीज़ों को जानता था। कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे मैनेज होता है, क्या चीज़ कैसे बोलना चाहिए, कब तुम्हारी टून ऊपर होना चाहिए, कब नीचे होना चाहिए, क्या तुम्हें बोलना है, कैसे बोलना है, वो एक मतलब स्टोरी टेलिंग कैसे होना चाहिए। शायद मैं उस चीज़ से अवेयर हूँ, तो शायद मुझे इसीलिए कुछ ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेटिव नहीं लगा कुछ खास। पर हाँ अच्छा था। अगर कोई बिगिनर है, न्यू है, तो उसको देखना चाहिए। उससे मुझे एक अच्छा आइडिया मिल गया। पता क्या हुआ कि मुझे एक आइडिया क्या मिला कि अगर मैं कमिंग डेज में हमारी कम्युनिटी अगर 100K तक पहुंचती है, तो हम एक कम्युनिटी के लिए एक वर्कशॉप हर महीने हम एक शेड्यूल कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो दैट समवेयर इज़ लाइक हेल्पिंग लॉट। अगर तुम यहाँ से वीडियो देखोगे, यहाँ से भी तुम्हारी हेल्प होगी। अगर वहाँ से देखोगे वर्कशॉप से, उससे भी तुम्हारी काफ़ी हेल्प होगी। बट हाँ, अभी हम अपनी वीडियो को मूव करते हैं अपने पॉइंट की तरफ। ये थोड़ा डिस्कशन हो गया। नंबर 1 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। देखो 2 पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा सबसे लास्ट में। एक जो सरप्राइजिंग क्या हुआ उसको डिस्कस करूँगा, और सेकंड इस डे, क्योंकि ये फुल वीडियो है हमारी, 50% वीडियो है हमारे डे के बारे में, क्योंकि हमने अभी तक क्या चेंज किया, क्या सीखा है।
द फर्स्ट पॉइंट हम कहीं जाएंगे एआई के बारे में। एआई के बारे में जाना जाएंगे तो उससे पहले मैं बोलूँ इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था, इंटरेस्टिंग भी और सरप्राइजिंग तुम्हारे लिए और शॉकिंग भी होगा, ये तीनों इसके अंदर होंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ देर पहले वीडियो देख रहा था, उसमें यूके ने एप्पल को बोला है मुझे सारा डाटा चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि उसको एप्पल को एक ऐसा स्कैनर यूज करना पड़ेगा जिससे वो पूरी जो यूज़र हैं यूके के अंदर वो उनका डाटा यूज कर सकें। यूज इन द सेंस, उन्होंने कहने का मतलब वो बोला है कि देखो एक लाइन जोड़ी उसके अंदर, जो लोग ज़्यादातर मतलब ज़्यादा थिंकिंग ना करें उसके चीज़ के ऊपर। उन्होंने बच्चों के लिए हम जानना चाहते हैं कि बच्चे क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम अपने बच्चों का हार्मनेस कंट्रोल कर लेंगे। मुझे नहीं लगता है इसके पीछे यही होगा, क्योंकि हर एक कंट्री अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ चाहती है। तो उसने बोला है कि डाटा शेयरिंग इज़ अ बिग डील। हर फॉर एग्जांपल करो कि तुम्हारे फ़ोन में एक स्कैनर है, मेरे फ़ोन में स्कैनर है, मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, क्या फ़ोटो से कर रहा हूँ, किसको पेमेंट कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, तो सब कुछ ट्रैक कर रहा है, तो बचेगा तुम्हारे पास। लाइक सब डील लीक हो रहा है, तो वाई वी आर यूजिंग फ़ोन, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप फोन। सेम थिंग हर जगह हो रहा है, चाइना के अंदर भी हो रहा है। चाइना के अंदर क्या चीज़ है कि चाइना बाहर नहीं दे रहा, अपनी कंट्री का यूज़ करा रहा हूँ। जैसे अभी एप्पल का एआई आया है, एप्पल के साथ डील हो तो एप्पल ने उसको मना कर दिया है। और इवन जो 27 अभी 2 दिन पहले ही अपडेट आया, शायद उन्होंने वो यूरोप में नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ की स्ट्रिक्टनेस थोड़ी ज़्यादा है और अलग तरीके से काम करती है, इसलिए एप्पल की गाइडलाइन में नहीं अभी मैच कर रही। शायद वो बाद में चेंज कर लें, उसका पता नहीं है। बट हाँ, they are not now accepting them like that guidelines whatever they're saying to the Apple to need to change. And second thing is talk about India के अंदर भी यही सेम है, मतलब डिफरेंट वे में। वो ऑलरेडी 23 में स्टार्ट हुआ था, बट अभी तक हमारे यहाँ अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाया। बट देर आर सम कंपनीज एंड न्यूज़ दैट शोज लाइक इंडिया के अंदर बहुत सारा डाटा लीक हो चुका है ऑलरेडी, और पता नहीं कैसे लीक होता है, दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब मुझे लगता है कि हमारे टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स हैं जो, उनको थोड़ा सा काम करना चाहिए। हमारा डाटा इज़ मोस्ट प्राइवेसी होना चाहिए, क्योंकि चाइना क्यों आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने डाटा शेयर करना बंद कर दिया है। अगर हम भी थोड़ा सा कुछ और मतलब अच्छे से सिक्योर करेंगे, तो बाहर नहीं करेंगे, तो उनको भी हमारे लिए और फ़ायदा रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ ना कुछ सोचा जाए डाटा के लिए, हमारा डेटा बाहर ना जाए। नेक्स्ट पॉइंट इस एआई का हो गया। हाँ, एक और एआई का मैं अपडेट बताऊं। जैसे तुमने देखा होगा 2 दिन पहले एंथ्रोपिक क्लाउड का एक आया था फॉबल नाम से, जो उन्होंने एक और लॉन्च किया है। वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए भी ख़तरनाक होगा तुम यूज़ करोगे तो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक और है उसी से जुड़ा हुआ, कि हमारे इंडिया के अंदर दो दोस्त ने शायद एक ऐप लॉन्च किया, और शायद उसके कनेक्शन के लिए एक कॉइन वाला सिस्टम लॉन्च किया है। दैट्स काइंड ऑफ, उसका नाम है रूम हेड। अगर तुम एक, उसमें मैं देख रहा था, वैभव भाई का वीडियो देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने बता रहे थे वो कि अगर तुम क्लाउड से कुछ सर्च कर रहे हो, तो उसमें अगर क्यून्स लग रहा है 90,000, 50,000 और 10,000 मतलब 20,000, तो उसको ऑलमोस्ट 1% तुम्हारा क्यून यूज करेगा अगर तुम उसको कनेक्शन फिट करोगे उसके अंदर, क्लाउड के अंदर। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट्स वर्क। और ये बहुत हेल्पफुल है, और दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। आने वाले टाइम में और फायदा रहेगा, तुम्हें अगर क्लाउड यूज़ करना है तो तुम उसको यूज़ कर सकते हो। मैं भी देखूंगा, अगर भाई वीडियो डालते हैं बड़ा लॉन्ग उसके लिए, तो मैं ट्राई करूंगा उसको कनेक्ट करने के लिए अपने क्लाउड में। और मुझे लगता है कि मैं कुछ जल्दी ही क्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले सकता हूँ, बट हाँ थोड़े दिनों के बाद, व्हेन आई विल एबल टू बाय द सब्सक्रिप्शन ऑफ द क्लाउड। ये हमारे हो गए 3 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज जियो पॉलिटिक्स करंट अफेयर। अभी देखो 2-3 दिन अभी, आज तो कुछ आज का सबसे बेस्ट न्यूज़ पता क्या है? बेस्ट नहीं बोलूँगा, आई एम सॉरी फॉर दैट इफ़ यू थिंक इज द बेस्ट नहीं है। एक कहावत है इंग्लिश में, टिट फॉर टैट। इसका मतलब होता है जैसे को तैसा, तुम जैसा मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो, जैसा बिहेव कर रहे हो, आई विल डू सेम। उसका मतलब होता है वही। कहानी का इंटरेस्ट जो इसके पीछे क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी जो हमारे परसों और 2 या 3 दिन पहले ही यूएसए ने ओमान के पास हमारा टैंक था, उस पर अटैक किया। वहाँ पर हमारे 2-3 जवान इंडियन मारे गए। उसके बाद कुछ हमारे रेस्क्यू कर लिए गए, कुछ सेव हो गए। उसके अंदर एक जवान ऐसा मारा गया, उसके फादर का नाम है राकेश शर्मा, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट, राकेश शर्मा है या रमेश शर्मा है, दोनों में से एक नाम है शर्मा ही। तो उसमें पता क्या हुआ, जो बंदा है उसके फादर है, बंदा जो शहीद हो गया, मैं शहीद ही बोलूँगा क्योंकि अटैक किया है, दैट्स फ्रॉम आवर कंट्री। और जो हमारे वहाँ का बंदा था, आई थिंक हमारी गवर्नमेंट को कुछ इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए क्लेम। उससे पहले मैं एक चीज़ और बोलूँ
तो उसके जो बंदे के फादर थे, तो 2023 में, मैंने खुद उनका ट्वीट नहीं पढ़ा, मतलब उसका स्क्रीन शॉट था, शायद उसमें कुछ और भी लिखा हो, मैं रिसर्च नहीं करा, बट उसके अंदर ये बोल रहे थे कि वो बंदा राकेश शर्मा जो उनके फादर हैं, जो बंदा डेड हो गया, उनके फादर बोल रहे हैं, 2023 का ट्वीट दिखा रहे हैं कि गाज़ा में जो बच्चों को अटैक किया गया था, वो बोल रहे हैं वी आर सपोर्टिंग इजराइल, वी वांट टू वेनिश फुल गाज़ा। कैन यू इमेजिन दिस? उसी की वजह से लोग अभी उनको ट्रोल कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि तुम्हारा बेटा उसी बंदे ने मारा, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? अब खुद फील हो रहा होगा भाई, जो जिसके जैसे अगर मैं भी, मेरे कुछ हो जाएगा तो मेरे फादर कैसे फील होगा, अगर मेरे भाई कुछ हो जाए, मेरे घर में किसी का, मेरे नाइबर में हो जाए। अभी एक लास्ट 25 में मेरा कज़न ब्रदर मतलब एक्सीडेंट्स के बाद 2-3 दिन बाद एक्सपायर हो गया। दैट वी वर लाइक शॉक्ड हाउ इट्स हैपन। मतलब नॉर्मली मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे। 3 या 4 दिन के अंदर वो हॉस्पिटल है, उसके बाद चला गया छोड़ के। एंड ही वॉज लाइक 6 फीट, मतलब हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा टॉल वही था। एंड ही वॉज रियली नाइस गाय। हम लोग सोचते भी नहीं था ऐसा हो जाएगा, नॉर्मली हुआ, मैंने देख भी नहीं पाया उसको। और इवन वो हम लोग थोड़ा सा अलग तरह उसका माइंडसेट था, हमसे थोड़ा बात काम करता था कि इज़ लाइक रिस्पेक्ट देता था, और थोड़ा सा हमसे क्लोज कम था, हमारे छोटे भाई लोग से क्लोज था, उनसे बात करता था। बट मेरा भाई जो सगा भाई है, वो मेरे से शेयर कर रहा था कि जब मैं अभी घर गया, तो एक्सपायर हुआ, उससे कुछ दिन पहले घर गया हुआ था, तो अच्छे से बात कर रहा था। ही वाज से लाइक मैनी थिंग्स अबाउट हिम। बट हाँ, बुरा लगता है यार, अपना भाई चला जाए। भाई छोड़ो, तुम मोहल्ले के कोई चला जाए। एक अभी जो 2-3 साल में मेरे जो सरप्राइजिंग हुआ, मेरा कज़न ब्रदर चला गया, सगा कज़न ब्रदर, चाचा का बेटा। दूसरा जिस बंदे ने मेरे को यहाँ पर भेजा था बहरीन में काम करने के लिए, सॉरी मैंने अभी डिस्कस नहीं किया था, सॉरी फॉर दिस, वो बंदा भी उसने सुसाइड कर लिया। उसका रीज़न थोड़ा सा अलग है, मैं नहीं डिस्कस कर सकता। उसके बाद एक बंदा हमारे घर पे काम करता था, जो हमारा बिजनेस था, उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद एक लेडी थी हमारे घर के बिल्कुल जस्ट सामने रहती थी। सी वॉज़ वेरी काइंड एंड सी वॉज़ रियली वंडरफुल आई मीन वुमेन। वो मेरी बड़ी अम्मी लगती थी। मैं कुछ भी चाहिए होता है, मैं जाता था, वो नॉर्मली देते, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता था कभी भी। एंड सी नेवर जेलस, सी नेवर सेड एनीथिंग द रूडली, सी वॉज लाइक नाइस वूमन आई वुड से। वो तो विद इन 30 मिनट के अंदर वो एक्सपायर हो गई। मेरी अम्मी बता रही थी दैट्स लाइक दिस इज लाइक शॉकिंग फॉर एवरीवन। मैं जब मेरे भाई को कॉल आया, मेरे जो मुझसे यंगर ब्रदर है, कॉल आया कि भाई ऐसे हो गया, कैसे हुआ? आई वाज लाइक शॉक, हाउ इट कैन हैपन। मैंने बोला बीमार नहीं, क्या हुआ? नहीं, बस बोला कि उनको थोड़ा सा घबराहट, आई थिंक हार्ट अटैक था या कुछ और था, उसकी वजह से वो विद इन 30 मिनट्स ही वाज गॉन, फिनिश। तो ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हुई। तो ऐसे ही राकेश शर्मा जी हैं, अब उनको फील हो रहा होगा दूसरे बंदों के बच्चों के बारे में बोलने के लिए। आई थिंक वी शुड नॉट। देखो, जब हम किसी एक लूप में फंस जाते हैं ना, हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देते, ब्रेन वॉशिंग होता है ना, तो उसके बाद लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। और सेम उनके साथ भी हुआ है। वो इतना एक भक्ति में लूप हो गए हैं, फंस चुके हैं, फर्स्ट तो नहीं बोलूँगा कि वो सामने वाले को मर रहा है, उसको उनको सिर्फ इस प्रॉब्लम ये है कि वो मुस्लिम मर रहा है इसलिए खुश हो रहे हैं। देयर इज़ नथिंग एल्स। अगर उनके सामने उनको, मुझे लगता है उनको प्रॉब्लम नहीं है कि क्यों मर रहा है कोई। अगर नॉर्मली अगर दलित मर रहा है तो वो उनको प्रॉब्लम नहीं हो, कोई गरीब मर रहा है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों? बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग दैम, दे आर नॉट इंस्पायरिंग फ्रॉम दैम, दे आर नॉट हेल्पिंग दैम। तो मुझे ऐसा लगता है क्यों इनको प्रॉब्लम होगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। किस रीजन से क्यों डाला होगा, क्या हुआ होगा, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। बट हाँ, ये सीन था इसलिए हुआ। हमारा लास्ट नॉट लीस्ट वन, जो हमारा सिस्टम, जो हमारे डे के बारे में था, उस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा आज दिन बहुत अच्छा था। आई वॉज लिटरली ओके एंड आई फील ओके। एंड व्हेन आई वेंट टू जॉब, नॉर्मली आज फ्राइडे था तो नमाज का पढ़ना जो भी था सब हुआ, टाइम से उठा, फ़ोन चेक करता रहा, अपने पैसे ट्रांसफ़र किए मैंने, फिर घर पे पूछा कितने किसको देना है, उसके पहले मतलब पूछ लिया, उसके बाद ट्रांसफ़र किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मुझे घर जाना है कुछ दिन के बाद, तो थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें 2 साल के बाद घर जा रहे हो और दैट यू विल नॉट हैव अ सिंगल पेनी इन द पॉकेट एंड यू आस्किंग समवन हेल्प मी विद द मनी, सो हाउ यू गोना फील? लाइक दिस इज़ अ वेरी, मैं चाहता हूँ अल्लाह मेरी इज़्ज़त रखे कि ऐसा कुछ ना हो, किसी से मांगना पड़े ना, और अच्छे से जाऊँ, अच्छे से वापस आऊँ। दिस इज आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अल्लाह एंड इंशाल्लाह इट विल हैपन। आई एम दिस व्हाट आई एम सेइंग टू दिस। तो नॉर्मली हम वेकअप हुआ, नमाज़ पढ़ा, उसके बाद हम लोग ड्यूटी चला गया। मैं घर पे अम्मी से बात कर रहा था, काफ़ी 30 मिनट का ऑलमोस्ट बात किया, अब्बू से, अम्मी से, चाचा से, फिर मैं चला गया घर पे। ड्यूटी पे जाने के बाद थोड़ा बिजी था, वहाँ देखा सिस्टम को, थोड़ा काम करता रहा कंटिन्यूसली। एंड या दिस इज़ द थिंग्स हैपन। बट देयर इज़ वन गाय हु इज़ ऑलवेज मेक मी पैनिक। जैसे मैंने 2 दिन पहले बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। वो मेरे को कभी कभी मेरा बहुत गुस्सा दिलाता है। आई डोंट नो व्हाट आई नीड टू से टू हिम, बट दिस इज़ रियली दैट्स सो मच बैड।
एंड बुक के बारे में हमने बता दिया उसको, बुक के बारे में हो गया। हाँ, जो हमारा डे के बारे में था। तो नॉर्मली हम काम करने के बाद आए तो मैं सोच रहा था एक्सरसाइज करने नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं रात में एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया। पहले नहीं करता था, पहले मॉर्निंग करता था। अभी मैंने शेड्यूल थोड़ा चेंज कर दिया सोने के, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठता हूँ और लेट ही सो पाता हूँ, मजबूरी है मेरी। तो उसके लिए मैं करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद आया, फिर मैंने वीडियो एडिट किया शॉर्ट। हाँ, वीडियो से रिलेटेड जो मेरा पॉइंट था सरप्राइजिंग वाला वही था। एक्चुअली क्या है, 2024 में मैंने एक पेज बनाया था, उसका नाम था ट्रेड टॉक। मतलब मैंने उसके बाद वेबसाइट बनाई, उस पर काम किया। मतलब मेरा इंटरेस्ट था स्टॉक मार्केट में। फिर कुछ वजह के बाद 1-1.5 साल के बाद मैंने बंद कर दिया। बट हाँ, जो पेज बनाया इंस्टाग्राम पे, वो मैंने कुछ दिन चलाया, 3-4 महीने। फिर जब मैं बिज़ी होने लगा, टाइम नहीं मिला, फिर मैनेज कर पाया, नहीं ट्रैक कर पाया, तो उसको मैंने बंद कर दिया। तो फिर से मैंने 3 महीने पहले मैंने फिर से स्टार्ट किया उसको, जैसे ये चैनल हुआ स्टार्ट हुआ है उसी तरीके से उसको स्टार्ट किया। तो लास्ट 4 महीने से वीडियो डाला उस पर। एक सिंगल वीडियो के अंदर 500 व्यूज़ नहीं थे। इमेजिन करो, लास्ट मतलब तुम 130 वीडियो डाल दे, 30 से ज़्यादा वीडियो डाल दी मैंने उस पर मेरे, और 10 फॉलोवर भी नहीं बढ़े। इमेजिन करो किस तरीके से स्ट्रगल है ये। 140 वीडियो डालने के बाद तुम्हारे 10 फॉलोवर भी नहीं बढ़े, तुम्हें कैसा लग रहा होगा। बट यहाँ पर एक नई सरप्राइज चीज़ क्या हुआ, क्योंकि मैंने लास्ट 3 डेज से, इस वीक जो मेरा ऑफ हुआ था उसमें मैंने कंटेंट का सिस्टम चेंज किया वीडियो बनाने का। पहले मैं सामने बैठ के कैमरे के अंदर सामने बोले स्ट्रक्टली और स्पीकिंग दैट्स इट। अभी मैंने क्या देखा, मैं नोटिस किया कि जो तुम नेचुरल जितना रह सकते हो ना वीडियो में, वो ज़्यादा बेटर है। तुम नेचुरली तो फ़ोन पकड़ लिया, इस तरीके से बात करो, ऐसे करके बात करो, किस तरीके से तुम नॉर्मली स्पीकिंग करो, दैट यू विल, लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, दिमाग थोड़ा सा बोर ना हो, इस तरीके से होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी करता हूँ। मैं थोड़ा सोच रहा था पता नहीं कैसा रहेगा, बट जब मैंने एक वीडियो बनाया, सिंगल फर्स्ट वीडियो, आई वाज सरप्राइज्ड, लाइक दिस इज अ नाइस वन, वी हैव टू डू इट। एंड उसके बाद मैंने उसी दिन 15 वीडियो रिकॉर्ड करी। 15 वीडियो के बाद मैं डेली एडिट करता हूँ, फिर उसको डाल देता हूँ। तो लास्ट मैंने कल वीडियो एक डाली थी, तो उसमें हुआ क्या, एक वीडियो चलेगी वायरल ना, सिर्फ मिलियन फॉलोवर नहीं गए ना, सब व्यूज़ गए। बट हाँ, जब मैं दूसरे पेज पे देख रहा था, मैं दूसरे फ़ोन के अंदर वो सेम आया, मैं देखा, मैं शौक हो गया, दिस इज माई चैनल कौन किसका है। देखा उस पर व्यूज़ थोड़े से 1000 से ऊपर पहुँचे, 1300-1400 व्यूज़ पहुँच गए। तो मतलब 4 महीने के बाद तुम्हारी एक ऐसी वीडियो जिस पे 1300-1400 व्यूज़ पहुँचे और एकदम 4-6-7-8 सब्सक्राइबर फॉलोवर बढ़ गए इंस्टाग्राम पे। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हुआ, और मेरे लिए ये इस चीज़ ने मेरा दिमाग एकदम खतरनाक तरीके से चेंज कर दिया। सो आई वाज लाइक लिटरली शॉक एंड आई एम हैप्पी सो मच। एंड इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद यही था कि आज मेरा दिन अच्छा था, इसलिए मैंने आज अपने दिन के बारे में बात की। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कल, कोई पॉडकास्ट देखते हैं, कोई पॉडकास्ट नहीं, देखो आज मेरा डे होगा। कल मैंने ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में बात की, ट्रैकिंग सिस्टम व्हाई इट्स मैटर, ट्रैकिंग सिस्टम क्यों मैटर करता है। जैसे मैंने बोला था कि गोल तुम्हारे पर है, सिस्टम तुम फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता, तुम यू विल नॉट रीच योर गोल। तो इसलिए तुम्हें गोल से ज़्यादा सिस्टम पे फॉलो करना चाहिए ट्रैकिंग पे। कल का हमारा हो गया, आज का हो गया अपडेशन। कल का मैं कोशिश करूँगा एआई के ऊपर अच्छा सा वीडियो लेके आऊँगा, और जो एंथ्रोपिक चल रहा है उसके ऊपर बेस्ट वीडियो रहेगा तुम्हारे, और इन्फॉर्मेटिव रहेगा, जिससे तुम कुछ सीख सकोगे। सो मिलते हैं हम कल विद न्यू वीडियो ऑफ द एआई, और अच्छे से अच्छे हम कोशिश करेंगे तुम्हारे लिए कुछ नया लाने के लिए, जिससे तुम कुछ इन्फॉर्मेटिव ले पाओ, और हम बुक के बारे में बताएंगे, और जो हमने कल लेसन क्या सीखेंगे वो हम बताएंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल सी यू टुमारो, एंड थैंक यू गाइस, थैंक